नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। न्यूज 18 परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्योहार, रोशनी का, रंगों का त्योहार। और इस त्योहार पर जहां एक दूसरे के साथ मिलकर हम खुशियों को बढ़ाते हैं, वहीं हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जो हमें बताएंगी किस तरीके से आप इस त्योहार को खुशियों के साथ मना सकते हैं और कैसे आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए खुशियों में इजाफा कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं आध्यात्मिक गुरु, टैरो कार्ड रीडर रेणु माथुर जी। माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुदेश जी, और सब दर्शकों को मेरी ओर से तहे दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। बस एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि हालात के चलते पूरे विश्व में और ख़ासकर हमारे देश में हम बहुत से त्योहारों को खुशी से या आपस में बिल बांट के नहीं मना पाए। वर्चुअली और पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी खुशियों को और अपने दिल को रोका है, लेकिन आज विद गॉड्स ग्रेस हमें कुछ मौका, कुछ पल मिल रहे हैं कि हम दिवाली को खूबसूरत तरीके से रोशनी और रंगों का त्योहार मना सकें। उसके लिए एक बार फिर हैप्पी दिवाली। बिल्कुल रेणु माथुर जी, जानना चाहेंगे कि राशि के हिसाब से हम क्या ऐसा करें इस दीपावली पर ताकि हमारी खुशियां ज्यादा हो, खुशियों में इजाफा हो और हम पिछले जो दुख तकलीफ हैं उनको भूलकर इस खूबसूरत त्योहार को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। मेष राशि के साथ हम शुरुआत करें। मेष राशि का अगर हम टैरो कार्ड निकालें तो उनका कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन होगा। आप जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उन पर वर्क करें और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, पिछले 1.5 साल में काफ़ी इश्यूज आए हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स में, उनको इम्प्रूव करें, आपस में बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आपके लिए जो आप लड़ियाँ या फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं या रोशनी आप अपने घर में लैंप्स के थ्रू कर सकते हैं, तो वो कलर आपके लिए सबसे शुभ होगा, गुलाबी यानी पिंक। सो मेष राशि के लोग ना सिर्फ अपने रिश्तों पे काम करें, वो रोशनी में गुलाबी रंग का यूज करें। जी, अगली राशि का जिक्र करेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वृषभ राशि जो है ये थोड़ी सी, जिसे आप कहते हैं, फोकस्ड और अपने फैसलों पे अडिग रहने वाली राशि है। तो इन लोगों ने शायद ड्यूरिंग कोविड भी या जो पिछला टाइम गुजरा है उसमें अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव रखा है। उसके बावजूद जो भी इश्यूज इनकी लाइफ में आए हैं, जिसे आप कहते हैं ना कर्मों के फल, इनका कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जो भी इन्होंने इनपुट किया है, यानी कि अगर इन्होंने कोई दान पुण्य भी किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो अब उनको बहुत ही अच्छे ढंग से उसका, जिसे कहते हैं, कर्मों के फल या रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो लाइट में, रोशनी में, दियों में जो सबसे पॉजिटिव कलर यूज़ कर सकते हैं वो है नीला यानी ब्लू। मगर उनको बहुत ध्यान रखना होगा कि इवन दिवाली के दिन भी वो किसी, जैसे कहते हैं, गरीब को भोजन करा दो या कुछ दान कर दो। मनी, कैश कहीं नहीं देना उन्होंने किसी को, कोई जैसे खाने के लिए या पहनने के लिए किसी जेन्युइनली डिजर्विंग पर्सन को, जो वृषभ राशि के लोग हैं, वो कुछ ऐसा करें और नीले रंग से अपने घर को रोशन करें। और ऐसे ही जिंदगी में खुशियां बनी रहें सभी के। और दिवाली तो है ही खुशियों का त्योहार। अब अगली राशि है मिथुन राशि। उनके जातक क्या कर सकते हैं दिवाली को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में? मिथुन राशि, मल्टीपल डिसीजन, जैसे कहते हैं ना, एक ही बात को 4 तरीके से एनालाइज करना, फिर कंफ्यूज होना, ये थोड़ा सा जेमिनीज का एक ट्रेट है मोस्टली। और इनका जो कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि जो आपने खोया है वो किसी ना किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में लौटेगा। चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो जॉब या बिजनेस है, और चाहे आपका इवन आपके स्पाउस से या पार्टनर से कोई झगड़ा या प्रॉब्लम चल रही है, वो भी सुधरने की संभावना है। क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस आप इतने समय से लेते चले आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कहना है कि वो दूर हो जाएगा। और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लकी कलर है टर्कोइज, जिसे फिरोजी कलर बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ है। उसको जितना हो सके, चाहे लाइटों में चाहे सजावट में, आप फिरोजी कलर यूज़ करें। सुदेश जी, ये बहुत लकी रहेगा इनके लिए। जी बिल्कुल, जैसे दीपावली पर दिया हम जगाते हैं, उसकी रोशनी से सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे आप ये जो उपाय बताए गए हैं उनके मुताबिक आप अगर कुछ करेंगे तो जरूर आपकी जिंदगी से भी जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। कर्क राशि का हम जिक्र करें यहाँ पर कि कर्क राशि के जातक क्या कर सकते हैं?
जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ राशियों के लोग दिल से सोचते हैं, कुछ दिमाग से सोचते हैं। जो कर्क राशि के जो लोग हैं वो बहुत हाईली इमोशनल होते हैं, और ये इमोशंस कई बार इनको जैसे कहते हैं ना पत्थर दिल बना देती है। वो हर्ट होने के डर से अपनी इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं। तो कर्क राशि के लोगों का, कैंसेरियंस का जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये स्ट्रेस का कार्ड है। वो बिना बात के अपने दिमाग पे ओवर प्रोसेसिंग करके, जो नहीं भी है चीज़ वो इमेजिन करके उसका स्ट्रेस अपने दिमाग पे ले लेते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो भी गलतफहमियां हैं या जो भी आपकी सोच से क्रिएट करी हुई या लोगों के द्वारा कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एनालाइज करें, उनका सामना करें और उनको ख़त्म करें। ये बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए बहुत ही ब्राइट और बहुत ही प्यारा कलर है रेड। लाल रंग तो हम वैसे भी हमारी रिलीजन में शुद्ध पॉजिटिव माना जाता है। तो आप रेड कलर को, लाल रंग को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं सजावट में, ज़रूर कीजिए। एक नई शुरुआत भी आप अपनी जिंदगी की कर सकते हैं इसी त्योहार के साथ। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का जो कार्ड आया है, जो आपकी राशि भी है और मेरी भी, वो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब होता है पोजीशन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। यानी कि आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, विच मीन्स या तो आप ऑलरेडी सीनियर पोजीशन पे हैं तो आपकी प्रमोशन होगी, या आप अगर जैसे एक मैनेजर या किसी लेवल पे हैं तो आपकी फर्दर ग्रोथ होगी, ताकि एक टीम आपके अंडर काम करेगी। सिंह राशि के लोग वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं जंगल का राजा, वो बहुत ज़्यादा इस तरह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। तो इस राशि के जो लोग हैं, इनके लिए पर्पल कलर बहुत ज़्यादा, जामुनी रंग बहुत ज़्यादा शुभ है। और ये मैजिक जिसे कहते हैं ना, अगर हम कोई पॉजिटिव एनर्जी सोचें या अपने आसपास के कॉस्मोस या दायरे को सुधारना चाहें, पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो सिंह राशि के लोग ना सिर्फ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और स्ट्रेस दूर करें, वो प्रमोशन के लिए तैयार रहें। कभी भी उनका इंटरव्यू हो सकता है, कभी भी उनकी ग्रोथ हो सकती है। पर्पल कलर वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से और प्लान ढंग से अपने घर में सजावट में यूज़ करें। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो इस दीपावली पर कन्या राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं, क्या चीजें और रंग इस्तेमाल कर अपनी खुशियों को दोगुना कर सकते हैं? कन्या राशि के जो लोग होते हैं, इनको अपनी इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जबकि उसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो लोग इन पे जल्दी ट्रस्ट करके अपनी बातें इनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लोनली, थोड़े से तन्हा हो जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली इनका जो कार्ड बहुत शुभ आया है, वो कार्ड है स्टार। यानी कि अगर ये विदेश यात्रा कुछ प्लान करना चाहते हैं, अगर वो कंट्रीज अब अलाउ करती हैं, तो ये अपनी कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर इन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, या रीसेटल होना चाहते हैं किसी दूसरे देश में, तो उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ न्यूली मैरिड कपल्स या जो कुछ समय से डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं, वो एक बेबी प्लान कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, परिवार में एक नया रिश्ता जुड़ना, अचानक ही जैसे 180 डिग्री का बदलाव, इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और जो चांदी का कलर है सिल्वर, वो तो हम एज इट इज़ ड्यूरिंग दिवाली, सुदेश जी, हम कुछ ना कुछ चांदी या गोल्ड का खरीदते हैं। तो चांदी को जो, जैसे आप लड़ियाँ भी डेकोरेटिव खरीदें, तो उनका आउटर कवर जैसे सिल्वर कलर का हो, तो सिल्वर कलर आप डेकोरेशन में यूज़ करें। और लाइट अगर सिल्वर कलर से पास होगी तो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए वो बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव सिद्ध होगी। रेणु जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। आगे भी आपसे बात करेंगे जो बाकी राशियां रह गई हैं, कि उनके लिए क्या उपाय अपनाए जाएं और क्या खास इस बार दीपावली के मौके पर उनके लिए छुपा हुआ है। फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. और शुभ होगा। इसके साथ आप अगर आपको इस कलर में प्रॉब्लम आती है ढूंढने में तो आप इसकी जगह ऑरेंज कलर या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन तुला के लिए बहुत शुभ है क्योंकि इनको डिसीजन लेने में टाइम लगता है और कहते हैं ना कई बार सही बात अगर गलत टाइम पे हो तो फ़ायदा नहीं देती, तो इनको थोड़ा सा रूटेड होना पड़ेगा, इनको थोड़ा अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि का भी हम यहाँ पर नाम लेंगे और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या रंग शुभ होगा दीपावली पर? वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इनका बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू प्रोफेशनल बिगिनिंग्स, यानी जो जॉब कर रहा है वो हो सकता है साथ के साथ पैरेलल एक बिजनेस स्टार्ट कर ले, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके पास वो एकेडमिक या सारी नो हाउ है, नॉलेज है और फाइनेंशियल बैकिंग है तो वो जॉब छोड़ के भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे। मगर इनके लिए एक वो मेरे तरफ से सब वो है, क्या कहते हैं, सलाह है कि इनको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है तो बहुत सोच समझ के, और पेपर वर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनके लिए ये वक्त न्यू प्रोफेशनल बिगनिंग बहुत 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 लकी सिद्ध होगा। और इनका लकी कलर आज आपने पहना भी हुआ है मैजेंटा। ये जो डार्क पिंक कलर है ये इस राशि के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, और अगर इस कलर को वो सजावट में इवन एज अ पेंटिंग और बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे और उसको आगे तक भी लगाए रख सकते हैं, और टेम्पोरली जैसे आप सेंटेड कैंडल्स खरीदते हैं या कुछ भी जो रोशनी का सोर्स आप क्रिएट करते हैं दिवाली के लिए, उसमें मैजेंटा कलर ये जरूर ऐड करें। चलिए धनु राशि के लिए भी कार्ड निकालिए, आप जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या है खास? धनु राशि सजिटेरियस, इनका कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कोई इनके ऑफिस में या इनके कार्यक्षेत्र में या बिजनेस में कोई सीनियर एज ग्रुप की लेडी, मे बी 50+, वो उनके लिए बहुत जैसे पॉजिटिव और सपोर्टिव सिद्ध होगी, और ये लेडी इनके आगे बढ़ने में बहुत मददगार होगी। कई बार जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी एनवायरनमेंट में ये सिचुएशन भी हो जाती है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, तो हो सकता है ऐसी कोई कुलीग या स्टाफ मेंबर आपको वार्न कर दे या समझा दे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, समथिंग कुड गो रॉन्ग। ठीक है ना? नहीं, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मगर इनको ये चीज़ फिजिकली बतानी नहीं है किसी को, इनको बस ऑब्जर्व करना है। और इनका जो लकी कलर है वो है सफ़ेद। सफ़ेद कलर देखिए ज़्यादातर हमारे घरों की दीवारों का भी होता है, लेकिन वाइट कलर की जो जैसे हम सजावट के लिए लड़ियाँ लगाते हैं जो बहुत इजीली मिल जाती हैं, ये अगर चाहें तो अपना पूरा घर सफ़ेद रंग की लड़ियों से सजा सकते हैं और वो बहुत सुंदर भी लगेगा और इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी भी होगा। तो धनु राशि के लोग जो हैं अपनी लाइफ को बहुत ध्यान से प्लान करें और हर कदम पर ध्यान रखें ताकि आपकी खुशियाँ बढ़ सकें और ये त्यौहार आपके लिए एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो। बिल्कुल नई शुरुआत। जी मकर राशि पर कौन सा कार्ड निकलेगा? कैप्रिकॉर्न, ये लोग अपने परिवार से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, बच्चों से बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए कई बार कई डिसीजन ये डिले कर देते हैं। मगर इनका कार्ड बहुत अच्छा है, इनका कार्ड आया डेथ, जो कि शब्द सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम ऐसे माने तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा नया जन्म लेती है। तो इस कार्ड का यही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, और बहुत मेजर चेंजेस आएंगी, टू दी एक्सटेंट कि अगर किसी की मैरिज ब्रेकडाउन हो रही है और कोर्ट तक पहुँचे हुए हैं तो वो भी अक्रॉस द टेबल बैठ के सॉल्व हो सकती है। डूबा हुआ पैसा, फाइनेंशियल रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, उनके सुलझने का ये वाला टाइम है। और मकर राशि के लिए जो कलर है वो है क्रीम, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी किसी रूप में भी आप क्रीम कलर को यूज़ कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए कौन सा कार्ड? कुंभ राशि, द वर्ल्ड, सबसे सेंटिमेंटल, सबसे इमोशनल कार्ड, मगर इनका टैरो का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड ये है कि जो आपने प्लान किया, जो आपने सोचा, वो वक्त से पहले और आपकी सोच से पहले वो काम हो जाएगा, और जो कुछ खोया है आपने, कोई रिश्ता या कोई सोच या कोई डिसीजन आप नहीं कर पाए,
बहुत इमीडिएट बेसिस पे वो काम होगा। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए टाइम फ्रेम 6 महीने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो काम आपका 2 से 2.5 महीने में ही हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव फैसलों का टाइम है। आप फैसलों को टालिए ना, उनको अच्छे तरीके से कीजिए और उन पे काम करिए, नॉट सिर्फ डिसीजन लीजिए, वर्क ऑन देम। और एक बहुत प्यारा सा हल्का सा शेड होता है जिसे बेज कलर बोलते हैं, वो कलर इनके लिए बहुत लकी है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सजावट के अलावा जो दिवाली के वक्त वो अपनी कोई कपड़े या ड्रेसेस सिलवाएं, उसमें भी इस कलर को यूज़ करें। तो इस राशि के लिए ज़िंदगी में ये ठहराव के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड है। अगली राशि मीन राशि, तो उसके लिए क्या खास है इस बार दीपावली पर? क्या उनके लिए भी बहुत सारी उम्मीदें, खुशियाँ इंतजार कर रही हैं? मीन राशि का कार्ड आया है स्ट्रेंथ, जो ये कहता है, जैसे हम कहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों को इकट्ठे बांध के लड़ीबद्ध तरीके से यूज़ करें, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई फाइनेंसेस हैं, सब चीज़ों को प्लान करके, इकट्ठा करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको आपके फेवर में ही मिलेंगे। और जो आपके जान पहचान के लोग हैं आपसे कनेक्टेड, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके एक ठोस तरीके से इस्तेमाल करना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और जो गोल्डन कलर होता है, सुनहरा, अगेन फिर मैं वही कहूँगी कि गोल्ड और सिल्वर कलर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पर दिवाली के लिए एग्जैक्टली। तो इस दिन अगर आप गोल्डन कलर अपने सजावट में यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई घर की अपहोल्स्ट्री है, चाहे कर्टन्स हैं, चाहे आपके जो लाइट्स हैं उनके बीच में आप गोल्डन लाइट किसी तरीके से ऐड कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक लकी प्रूव होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु माथुर जी, और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को आपके बताए सुझावों से फ़ायदा होगा, वो इस्तेमाल करेंगे, अपनाएंगे। लेकिन जाते जाते एक आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? 2 छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगी। एक तो जो हर कोई कहेगा कि त्यौहार के दौरान भी अपनी हेल्थ का, कोविड प्रोटोकॉल का और मिलने जुलने के दायरों का ध्यान रखिए। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिश्ते पिछले 1-1.5 साल में किसी भी तौर पे डैमेज हुए हैं उनको सुधारिए, उन पे काम करिए, प्यार बांटिए, इज्जत बांटिए, विश्वास बांटिए। बहुत बहुत शुभ दीपावली मेरी तरफ से आप सबको और ढेर सारा आशीर्वाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और तमाम वो उपाय बताए हर राशि के हिसाब से कि आप ये उपाय अपनाकर अपने जीवन में और खुशियां ला सकते हैं, दीपावली को और ज़्यादा रंगीन और रोशनी से भरा बना सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली।